लोकसभा सचिवालय से जारी एक नोटिफिकेशन से राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से कांग्रेस पार्टी के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने एक तरह से कांग्रेस से दूरी बना ली है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ देने का संकेत दिया है। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं को पहले से ही बीजेपी की सरकार ने निशाना बनाया है। अखिलेश ने कहा कि आम जनता को भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जी वाराणसी दौरे पे हैं, रोपवे वगैरह तमाम करोड़ों योजनाओं शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा, जनता सब जानती है, चुनाव आ गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था, अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी की 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब, वो भी 24 से पहले इस तरह के आयोजन करना केवल वोट के लिए। और जनता ये जानती है कि महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर में इनका फेलियर है, विदेश पैसा लेके भाग गए, बैंक्स ख़त्म हो गई हैं। इनका जवाब है क्या सरकार के पास? बिजली महंगी इनकी सरकार में, सिलेंडर। वहीं लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी की सजा पर अपना पक्ष रखा है। चिराग ने कहा कि राहुल गांधी पर लगा आरोप कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि ऐसे मुद्दे पर विपक्षी नेताओं में एकजुटता का अभाव है। प्रक्रिया है, बार बार हमने इस बात को कहा है कि कानूनी प्रक्रिया में किसी का भी हस्तक्षेप या किसी भी तरीके की टिप्पणी उचित नहीं। न्यायिक प्रक्रिया है, विकल्प है उनके पास। अभी ऊपर की अदालत में जाकर देखिए, बयान तो उन्होंने दिया था, अब न्यायालय ने इस बयान को के ऊपर जिस तरीके से सज़ा सुनाई है, अब उसके खिलाफ ये ऊपरी अदालत में जाते हैं नहीं जाते हैं, पर मुझे लगता है कि जो भी उचित होगा ऊपर की अदालत भी उसी हिसाब से अपना आदेश देगी। राहुल गांधी को लेकर महागठबंधन ने पैदल मार्च निकाला है सड़क से सदन तक। ये विपक्ष प्रयास तो करता ही है एकजुटता दिखाने की विभिन्न मुद्दों पर दिक्कत यही है कि विपक्ष के ही कई ऐसे महत्वाकांक्षी दल हैं जो इनकी एकजुटता के प्रयासों को खत्म करने का कार्य करते हैं। ममता बनर्जी जी हैं जो अपना अकेले चलो की रणनीति पर निर्णय लेती है। बहरहाल विपक्ष के ये प्रयास कितने कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, कुछ ऐसे विषय। राहुल गांधी की सजा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रयास में वे किस हद तक कामयाब होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 TV।